टोली और टोली। तो बाबा के बहुत पुराने, हाँ, आतम भाई, हाँ जी। पूरे हाँ जी, मधुबन, सुन रहे हैं। पूरे शांति शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन के टोली के इंचार्ज। तो अगर आतम भाई से नहीं मिले तो टोली भी नहीं मिलती है। और भाई जी की विशेषता है, वैसे तो भाई जी को ज्ञान वो एग्जीबिशन में मिला, नागपुर में। और वहां से तो फिर तो जो आगे बढ़ते गए, और कितने हो गए कंट्रीज आपके? जानकी 95। दादी के लेवल में आ रहे हैं, कितने कंट्रीज हो नाइन गए? 95। 95 कंट्रीज में अभी तक बाबा की सेवा का झंडा लहराया है, मन में सबके डीप पुरुषार्थ के क्लासेस की प्रेरणाएं देते रहे। तो और बहुत विशेषता है आपके क्लास की कि आप बहुत राइम करते हैं, राइमिंग बहुत होती है, जो बड़ी डीप विचार सागर मंथन से होता है। तो हमने आपको बताया सारा कि सभी पुरुषार्थी अच्छे हैं। 18 जनवरी तक सबने संकल्प किया है कि दृढ़ता से करेंगे ही योग, और वो भी इम्पोर्टेंट कंडीशन था संगठन का, तो पालन कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे कर रहे हैं, तो विशेष आप उन सबको ब्लेसिंग्स देने और मोटिवेशन देने के लिए विशेष हाँ, पधारे हैं। अभी हम्म, 23 हो गए, 8-23 हो गए। हाँ, 10 मिनट्स, हाँ, हाँ, चलेगा। 33। 33 ना। हाँ, हम्म, 35 तक होगा। ओम शांति। सभी एक हाथ की सब ताली से भाई साहब, हाँ, हाँ, दिखाते हैं। सभी बाबा के अनन्य रत्नों को मधुबन तपोभूमि से याद प्यार स्वीकार हो। मैंने सुना है, दीदी ने कहा कि हमारे सेवा केंद्र के भाई विशेष योग साधना कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी माह जैसे जैसे आता है वैसे वैसे सभी योगाभ्यास को आगे बढ़ाने की पुरुषार्थ करते हैं। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हैं। क्योंकि जनवरी मास वरदानी मास है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है, इसलिए जनवरी मास को शिव बाबा ने ब्लेसिंग दिया है। इस मास में जो भी आपकी इच्छाएं हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो आप पूरी कर सकते हैं। इसलिए मैंने सुना है आप अभी 3-4 वीक से साधना कर रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हम दे रहे हैं, बाबा की तरफ से शाबाशी दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अभी ग्राफ को ऐसा जाना है, ऊपर ले जाना है, ग्राफ को नीचे नहीं आने देना है। तब जनवरी मास का पूरा लाभ आप ले सकेंगे। तो अभी 3 शब्द आपको याद रखना है। ये क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? क्योंकि हम सभी की स्पिरिचुअल रेस है। रेस में दौड़ना अर्थात हमेशा चुस्त और मस्त रहना। रेस में जो रहता है वो रेस्ट नहीं लेता है। रेस्ट लेना माना अलबेलापन होना। और जो रेस्ट लेता है, अलबेला होता है, उसको माया अरेस्ट करती है। रेस्ट, रेस्ट और अरेस्ट, ये 3 शब्द हमेशा याद रखना है। और तीसरे दूसरे शब्द सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल, ये 3 शब्द कभी भी नहीं बोलना है। सिंपल रहना है,
सैंपल मुझे बाबा के शोकेस का बनना है, और मेरा ऐसा पुरुषार्थ हो ताकि मेरा एग्जाम्पल लोग दूसरों को दे सके। तो अभी आपकी थीम है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। देखो शांति स्तंभ आपके सामने है। मधुबन में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा शांति स्तंभ के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। तो बाबा की स्थिति इतनी ऊंची, स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति, और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति बनाना। तो ऐसी स्थिति मुझे भी बनाना है, बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो उसके लिए अभी ये मास का आपका थीम है फरिश्ता स्थिति को अनुभव करना और कराना। फरिश्ता जो शब्द है, ये 5 शब्दों से बना हुआ है। फ र ई श ता, फरिश्ता। फ अर्थात जो फर्श से परे रहता है, अर्शवासी बनकर रहता है। अर्शवासी परमात्मा के साथ उसके सारे रिश्ते रहते हैं। फ रिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, अर्शवासियों से रिश्ता। फ अर्थात फर्श से परे। र अर्थात उसमें बहुत रॉयल्टी हो, चलने में, फिरने में, बोलने में, चल व्यवहार में रॉयल्टी हो, सिंप्लिसिटी नहीं हो, रॉयल्टी हो। फॉर ई अर्थात ईमानदार। दुनिया में कोई किसी को धोखा देता है तो कहता है ये बेईमानी करता है, ये ठगता है। तो स्वयं को शरीर समझना अर्थात स्वयं को ठगना है। आत्मा और समझ रहे शरीर, तो खुद को ही धोखा दे रहे, खुद को ही ठग रहे। तो ईमानदार अर्थात स्वयं से ईमानदार, ये कैसे ईमानदार, परिवार से ईमानदार। फॉर ई श अर्थात शक्तियों के खजानों से सदा भरपूर रहने वाला, क्योंकि अंतिम समय लोगों को शांति और शक्ति ही देनी होगी। फरिश्ते उड़ते हुए नजर आएंगे, जैसे आसमान में पंछी उड़ते हैं। ऐसे जिस समय इस संसार पर विनाश के बादल मंडराएंगे, उस समय बाबा के बच्चे फरिश्ता बनकर उड़ते रहेंगे और अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे। और त अर्थात हमेशा तत्पर रहने वाला, ता अर्थात अपनी जीवन रूपी नैया के साथ अनेकों की जीवन रूपी नैया को तारने वाला, पार लगाने वाला, उसको कहते हैं फरिश्ता। तो ये 5 विशेषताएं हमने अपने जीवन में लाना है। फरिश्ते की 2-3 बातें और आपको बताता हूँ। पहली बात तो मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये हड्डी मांस का शरीर नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी है, ये अनुभव करना। दूसरी बात, फरिश्ता अर्थात 3 बातों से संपन्नता अनुभव करना। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, और तीसरा ईश्वरीय गुणों से संपन्न। ये तीनों बातों की संपन्नता फरिश्ते में बढ़ती जाती है धीरे धीरे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, केवल फरिश्ता नहीं बनना है, संपूर्ण फरिश्ता बनना है, ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना। अर्थात जो भी हम स्वयं को लाइट शरीरधारी समझते हैं वो 100% बनना। ये 3 बातों की संपन्नता 100% होना। और तीसरी बात, फरिश्ता अर्थात सारे रिश्ते बाबा के साथ कनेक्शन, परम धाम में बुद्धि की तार शिव बाबा के साथ जुटी हुई हो। और चौथी बात, बहुत सुंदर पवित्रता का ताजधारी अनुभव करना। तो ऐसा अपना फरिश्ता स्वरूप हमें अनुभव करना है,
जहां पर भी आप कर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं फरिश्ता हूँ, ऐसा अनुभव करना है। तो ये वरदानी मास में मैंने पूरा लाभ लेना है, इसलिए थोड़ा सा भी अलबेलापन नहीं होना है। सुस्ती ये छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा विकार है। क्यों? वो पांचों को दोबारा बुलाता है, पांचों विकारों को दोबारा बुलाता है, आओ ये सुस्त राम सुस्त है, आओ चांस लो, जाओ नहीं। इसलिए सुस्ती को हमने फटकने नहीं देना है। योगी माना चुस्त और मस्त और स्वस्थ रहने वाले। तो हम जो भी आप बैठे हैं सुन रहे हैं, बाबा की अनन्य लाल है, दिल में बैठे हैं, बाबा की दिल्ली में बैठे हैं। तो आपसे बहुत बाबा की आशाएं हैं, राजधानी में बैठे हैं। बाबा की आशा यही है कि मेरा लाल, हर एक लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम प्रत्यक्ष करे, प्रत्यक्षता के सेवा में हाथ बटाएं। क्योंकि फरिश्ता स्वरूप से ही हम बाबा की बेहद की सेवा कर सकते हैं। 2016 में बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा, कुछ भी हो, इस वर्ष फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज। क्यों भाई? क्योंकि बाबा हमें फरिश्ता स्थिति के द्वारा बेहद की सेवा कराने का चांस देता है। केवल दिल्ली की सेवा नहीं करना है, केवल भारत की सेवा नहीं करना है। मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, तो मुझे भी सारे विश्व की कल्याण करना है, सेवा करना है। तो फरिश्ता जो होता है उसको कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। वो सारे विश्व के ग्लोब पर जहां चाहे उड़कर सेवा कर सकता है। तो इसलिए ये सेवा करने का चांस साधन मुझे जमा करना है। इसलिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना और कराना। कोई भी सामने आता है तो उसको हमने आत्मा के रूप से देखना है या फरिश्ता रूप में देखना है। मैं फरिश्ता तो हूं, लेकिन मेरे सामने कोई भी भाई, कोई भी बहन आती है, उसको आत्मिक रूप से देखना है या फरिश्ता स्वरूप में देखना है। इससे क्या होता है? बाबा ने कहा ये भी पुण्य कर्म है। क्यों? क्योंकि किसी को आत्मा के रूप में देखते हैं, फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं, तो उसको सुकून मिलता है, पॉजिटिव ऊर्जा वो अनुभव करता है। इसलिए दिल की दुआ हमें मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है? फरिश्ता समझना है, फरिश्ता सबको देखना है। बस दिमाग में यही बात कहो कि मैं एंजल हूँ, अवतरित फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतन से इस साकारी दुनिया में अवतरित फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ। तो ये 3 वीक, ये सारा मास ऐसी फरिश्ता स्थिति निखारते जाओ, निखारते जाओ। जो आप कलब कलब हमने पुरुषार्थ किया है, इसको हमने केवल दोहराना है और कुछ नहीं करना है। उसको पूरी दृढ़ता के साथ, बाबा ने कहा दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता, जिस भी कार्य के लिए जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाबा ने हमें 2 खजाने हर एक पुरुषार्थी को दिए हैं, समय का खजाना और संकल्पों का खजाना। तो जितनी जिस कार्य के लिए दृढ़ता होती है, उसमें हम ये दोनों खजाने लगा देते हैं, लुटा देते हैं। इसलिए हमें मन इच्छित सफलता उसमें मिलती है। तो इसलिए हम अभी सभी आपको यही प्रेरणा देते हैं, यही शुभकामना करते हैं कि इस मास में अभी जो 3-4 वीक है उसमें फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बहुत अच्छी करना है। और समान क्या करना है?
मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, ये सम्मान में रहना है। और दूसरी बात, एक सीक्रेट बताता हूं, हर पल हर घड़ी आपके साथ संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में साथ साथ है। जहां आप जाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जहां जाते हो, बाप दादा आपके फरिश्ता स्वरूप में है, साथ में। केवल साथ में नहीं, आपको सका बाबा सका दे रहे। तो उनके सका से क्या होगा, आपकी फरिश्ता स्थिति और निखरती जाएगी। Angel means not in jail of Maya anymore. हम सभी उड़ते पंछी हैं, आजाद पंछी है, उड़ती कला में उड़ने वाले फरिश्ते हैं। इसलिए ये फरिश्ता स्थिति को बहुत एंजॉय करना है। एक बात बताऊं, टाइम लूंगा थोड़ा, 2-3 मिनट और आपको। ये जो शांति स्तंभ है ना, ओम शांति भवन में मुरली चली थी, 85 या 87 की बात है। और ये शांति स्तंभ पर हजारों भाई बहने इकट्ठे हो गए, मैं भी उसमें था। 3 मिनट पावरफुल योग का अभ्यास किया। उसके बाद में मैं अपने कमरे में जाके कुर्सी पर बैठा, तो मेरे मन में, गले में एक बात उतरती नहीं थी कि स्वयं को लाइट के शरीरधारी कैसे अनुभव करे। ये बात मेरे गले में उतरती नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, उस दिन बाबा ने मुझे स्ट्रेट परम धाम से ऐसा पावरफुल टचिंग मुझे मिल गई। देखो बच्चे, एक्सरे जो होता है वो अपने शरीर से पेनेट्रेट होता है और अपने इंटरनल ऑर्गन का फोटो देता है। तो एक्सरे जैसे शरीर से पास होता है, ऐसी यस रेजेस अर्थात सोल कॉन्शियस की किरणें, आत्मा के प्रकाश की किरणें अपने शरीर से ट्रांसफर होती है। और इसके बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ बल्ब जल रहा है और उसका लाइट सारे शरीर में चारों तरफ फैल रहा है। तो मैं स्वयं को हल्का अनुभव करते 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 बाबा के पास वतन में पहुंचा। 2-3 घंटा बाबा के साथ रहा और इतना सुंदर अनुभव किया बाबा के संग का, फरिश्ता स्थिति का। उसके बाद मेरे मन में जो डाउट था वो सदा के लिए खत्म हो गया कि फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम कर सकते हैं। केवल इस शरीर रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जल रही है, ऐसा अनुभव करना है। ब्रह्मा बाबा मधुबन में जहां से भी गुजरते थे, फरिश्ता ही नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के मकान में, शरीर के मकान में आत्मा की लाइट हमेशा जलती रहती थी। इसके कारण हमेशा बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। तो सभी ऐसा ही सुंदर अनुभव करेंगे तो बाबा, एक कदम आपका, 1000 कदम बाबा की मदद के, ये गॉडली स्कीम है। इससे आप जितना चाहे बाबा से फायदा लेना है ले सकते हैं। वो वर्ल्डली स्कीम होती है, ये गॉडली स्कीम है। एक कदम आप हिम्मत का आगे बढ़ाओ, 1000 कदम मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, बाजू में खड़ा हूँ, एक संकल्प दूर हूँ। मेरा फायदा जितना लेना है मेरे से ले सकते हैं। तो हमने बाबा को फ्री छोड़ना नहीं है, बाबा से पूरा फायदा लेना है और ये गॉडली स्कीम का पूरा बेनिफिट लेना है। तो सभी को इसी शुभ भावना के साथ, दीदी को, हमारी मीठी दीदी जी, सभी भाई बहनों को जो भी जुड़े हैं, थाईलैंड के, दिल्ली के, सबको मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार। ओम शांति, नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू भाई जी। अब मैं रिस्पेक्टेड गुलाब भाई को इनवाइट करती हूँ थैंक्स के लिए। ओम जी 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 शांति। जी। अच्छा, गुलाब आप भाई जी म्यूट बॉम्बे से हो, आप म्यूट हो गुलाब भाई। सरप्राइज दे रहे हैं, इसके पिताजी ऐसा डबल कह डबल। हाँ, बाबा बाबा ने हमको थैंक्स देने का मौका दिया है, थैंक यू, थैंक यू, आपसे थैंक यू। मिलने का।
जी तो, तो ओम शांति। आदरणीय बाप दादा के अति लाडले स्वराज्य अधिकारी, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले तपस्वी आत्मा के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने आशीर्वचन में हम सबका तपस्या के लिए उमंग, उत्साह और जोश बढ़ाया। जी उसमें GK2 फरिश्ता फैमिली से बहुत बहुत थैंक्स। हमारी भी GK2 फरिश्ता फैमिली है, जी तो फरिश्ता बनना ही है, बने हुए है हम लोग। जी 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 हाँ जी जी हाँ। तो बाबा के साथ अच्छा, एक एक विशेषता आत्म प्रकाश भाई में देखेंगे कि आपने जो फरिश्ता बनने की इजी टेक्निक बताई, वो हम जरूर फॉलो करेंगे। जी और जी जी आपका आपका आगे फरिश्ता फैमिली में स्वागत करेंगे। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुलाब भाई जी, ओम थैंक यू। ओम ओम शांति, शांति। ओम ओम शांति। हम्म। शांति। आपको बहुत हम्म। बहुत थैंक्स। सबको याद देना, हमारी मम्मी को, बहन जी को, सबको याद देना। याद तो है, आपके तो याद। ये पूरा संगठन जब से कोविड हुआ, तो ये केवल GK2 नहीं रहा, अभी पूरा अ, विदेश है। मतलब अराउंड द भारत वर्ल्ड। में कलकत्ता, महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, शिलोंग, बांग औरंगाबाद। बेंगलोर, हाँ, और जी बांग्लादेश औरंगाबाद। और थाईलैंड, ये सब पूरा परिवार मिलके रेगुलर विदाउट फेल क्लास करते हैं, बारिश बच्चे सब। जी 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 और आपकी थैंक टोली में स्पेशली, आपकी टोली से और ज्यादा पालना हो जाती है। मतलब बाबा की टोली है। हाँ। और जी अभी दीदी। मिलेंगे। जी हाँ, दीदी। जी दीदी। 1 मिनट साइलेंस में पावरफुल दृष्टि देके फरिश्तापन की एक 2 मिनट कमेंट्री करा सको तो 5 मिनट। ओम शांति। ओम शांति। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ट्रेस धारण कर ली है। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं दिव्य प्रकाश पुंजधारी फरिश्ता बुद्धि रूपी विमान में बैठकर फरिश्तों की दुनिया की ओर उड़ रहा हूँ। फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा मेरे साथ उड़ रहे हैं। हम दोनों बाप और बच्चे विश्व के ग्लोब पर हनुमान की तरह, विमान की तरह उड़ रहे हैं। डायरेक्ट परम धाम से ज्ञान सूर्य शिव बाबा से शक्तियों की सकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मेरे माध्यम से सारे विश्व की आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की सकाश पड़ रही है। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ पांचों खंडों के ऊपर भ्रमण कर रहा हूँ, एक के बाद एक। पांचों खंडों पर भ्रमण करते करते अनेक आत्माओं को सका देते देते मैं फरिश्ता
पुनः अपने स्थान पर आकर विराजमान हो चुका हूँ। उस फरिश्ते से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आपको विशेष और बीच में बुलाएंगे और जी भी जी पेट्रोल भरने के लिए बीच बीच में हाँ 18 जनवरी तक। जी जी जी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बहुत वेरी मच।